पड़ोस की सीमा नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्च तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर आप ये तो देखिए लाकर कितना देते हैं, जिसमें से 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर ही हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलता है। अरे मैं अब करूं भी तो क्या करूं? जितना कमाई हो सकता है उतना कमा लेता हूं। ढाबे पर ही तो काम करता हूं। मालिक जितना देता है उतना लाकर तुम्हें दे देता हूं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है काम करने के लिए। तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूं ना, खाली तो नहीं बैठा। पिंकी की शादी को कुछ समय बीत गया था। राजू उसको सारी खुशियां नहीं दे पा रहा था, इसलिए पिंकी हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेती है तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति राजू पर निकाल देती। एक दिन की बात है, राजू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 10 का ग्राहक पुकारा है, तेरा ध्यान रहता कहाँ है तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशहूर था। न जाने आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है। इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भला? दरअसल बात यह है कि मेरे बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2 कारीगरों को मैं रख नहीं सकता, इसलिए अब तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक, आप तो जानते हैं ना, मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफुद मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देंगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। राजू वहाँ से मुंह लटका के चला जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो करे क्या। करूं तो क्या करूं? पिंकी तो वैसे ही मेरे से लड़ती रहती हैं। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, और अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने क्या कहेंगी। राजू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अजीत मिलता है। तो यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है और वो इस गांव से दूर है। तू बता, इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। राजू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में दूर जाना है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुम्हें तंदूर देता हूँ। राजू अजीत का तंदूर ले आता है और पिंकी को सारी बात बताता है। पिंकी भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर वो आप बात समझकर राजू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात यह है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे हैं। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसाल बनने का सामान लाता हूँ। राजू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है। फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे राजू की ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर पिंकी और राजू बहुत खुश हो जाते हैं। पिंकी, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी लड़ते रहती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है।
मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। राजू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। भाई सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो, क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरे बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ, क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने के लिए आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर के लोग हमारे देश में खाना खाने के लिए आएं और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ, उन्हें अपने भारत की दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। राजू सेठ की बेटी की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करता है और तारीफों के फूल बांट देता है। अब राजू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था। अब उनकी कई शहरों में दुकान बन गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कहानी में अगली बार आपका नाम डालें, तो हमारे चैनल सुपर टून इंडिया सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम डालें।